क्या हंसने से ज़हनी दबाव को कम किया जा सकता है? क्या ये मजाक है या ये हकीकत है? हम सब ने सुना ही होगा कि बहुत एक पुरानी सेइंग है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसना जो है वो एक बेहतरीन दवाई है। आज हम इसके मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मरियम अतीक। दुनिया चलती जाती है, बीमारियां मौसम के हिसाब से आती जाती हैं, जिंदगी में स्ट्रेस जो है वो आजकल के लाइफस्टाइल से बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर एक के लिए एक रेस लगी हुई है और वो उसको अपने आप को बढ़े से ऊंचा करना चाहता है और कोई भी मेंटली रिलैक्स नहीं होता। तो ऐसे में हमें हंसने को अपनी जिंदगी का एक मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। हंसने में होता क्या है, जब हम हंसते हैं तो हमारे मसल्स मूव करते हैं, फेस के, चेस्ट के, हमारा जो डायफ्राम है वो मूव करता है, पेट के मसल्स मूव करते हैं, तो उससे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मिकदार में हमारे अंदर जाता है। जब ऑक्सीजन ज्यादा जाता है तो हमारी पूरी बॉडी को एक स्टिम्युलेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, हमारा दिल अच्छे से काम करता है, हमारी आंखें अच्छे से काम करती हैं, हमारे मसल्स अच्छे से काम करते हैं, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। गर्ल्स की पूरी बॉडी पे इसका एक अच्छा इफेक्ट होता है। फिर इसके साथ साथ जो है हमारी ब्रेन में एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो भी एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं 15-20 मिनट जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी तरह से जब हम हंसते हैं 15 से 20 मिनट, तो ये एंडोर्फिन जो है ये हार्मोन्स हैं, ये हैप्पीनेस हार्मोन्स कहलाते हैं, खुश रखने के हार्मोन्स कहलाते हैं, और ये हमें जो है बहुत पीसफुल कर देते हैं, बहुत खुश कर देते हैं, हमें रिलैक्स कर देते हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा एंजाइटी लेवल कम होता है। इसी तरह से सेरोटोनिन और डोपामिन है, ये उनको भी इंक्रीज करता है और उनकी वजह से भी हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब है हमारा फोकस बेहतर होता है, हमें चीज़ें समझने में आसानी होती है, हमें उन चीज़ों को अपने अंदर कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी होती है कि इनका क्या करना है, और उस हिसाब से हमारा जो एक्शन है वो ऑल्टर होता है और हम हर चीज़ को बेहतर तौर पे कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। कोर्टिसोल हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो उसका लेवल कम हो जाता है हंसने से, तो इसी तरह से स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है, डिप्रेशन कम हो जाता है। फिर जब हम खुश रहेंगे तो हमारी आपस में जो रिलेशनशिप है, घर पे भी, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, ऑफिस में भी, वो बेहतर रहेंगे। हम ज़्यादा अप्रोचेबल नज़र आएंगे, लोग हमसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकेंगे। जब वो कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो दे विल बी फ्लो ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, वेदर आप घर पे हैं या आप ऑफिस में हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, आप अच्छा काम कर सकेंगे हर जगह पे, घर में हो या ऑफिस में। फिर आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा जब आप खुश रहेंगे, तो आपकी डिजीज फाइटिंग कैपेबिलिटी बेहतर होगी। जब इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा तो डायफ्राम मूव करेगा, आपका जो पेट के मसल्स मूव करेंगे, तो सारे ऑर्गन्स का मसाज होगा, आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, आपको भूख भी अच्छी लगेगी। तो एक छोटे से हंसने से जो है वो कितना कुछ हो सकता है। फिर इसी तरह से एक स्टडी हुई थी जो ये कहती है कि जो लोग हंसते ज्यादा हैं वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। नॉर्वे में एक स्टडी हुई जो कि जून 2023 में उसका रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया। उसमें अराउंड 50,000 लोगों को उन्होंने 15 साल के अरसे में ऑब्जर्व किया और ये देखा गया कि जो लोग जिंदगी में हंसते थे वो 8 साल ज्यादा लंबे जिए उन लोगों के मुकाबले में जो हमेशा गुस्से में रहते थे, स्टर्न रहते थे और अपने अंदर सारी चीजें घोट के रखते थे। तो लाफ्टर जो है, हंसना जो है वो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज ऐड करनी चाहिए जो कि हमें हंसाएं। उसमें आप कोई कॉमिक बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कॉमेडी शोज देख सकते हैं, आप कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं, आप कोई ऐसा लिटरेचर रीड कर सकते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडीज देख सकते हैं, या कोई भी चीज जिससे कि आप खुश हों। अपने बच्चों से खेलें, अपने बुजुर्गों के साथ कम्युनिकेट करें, कहानियां सुनाएं, उनसे सुनें।
इसी चीज को डॉक्टर मदन कटारिया, एक इंडिया के डॉक्टर हैं, उन्होंने एक लाफ्टर योगा क्लब खोला 1998 में, मई में, 10 मई 1998। उस दिन को वर्ल्ड लाफ्टर डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और उसकी बेसिस यही थी कि हर इंसान अगर दिन में 10 से 15 मिनट जो है वो हंसता है, बेशक वो असली हंसी हंसे या वो मजाक में हंसे, तो वो कंटेजियस होती है और अल्टीमेटली वो हंसने लगता है। बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि शुरू में क्या ये असली में खुश होकर हंस रहा था या कि हंसने की वजह से ये खुश हो गया है। तो वो फेक लाफ्टर हो या रियल लाफ्टर हो, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम होता है। फिर ये अनकंडीशनल लाफ्टर होता है और ये डीप होता है, आपके मसल्स को हिला रहा होता है, तो इससे आपकी बॉडी पूरी तरह से बेनिफिट करती है और ये आपकी सेहत के लिए हर लिहाज से अच्छा होता है। अगर हम इन्हीं सब फवाइद को देखें जो हंसने से मिलते हैं, तो वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें ये समझ में आता है कि हमें हंसने को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वैसे ही बनाना चाहिए जैसे हम डेली बेसिस पे नहाते हैं या अपने दांत ब्रश करते हैं या और डेली एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हंसिए, ज़िंदगी को लाइट लीजिए, मसाइल से भागिए नहीं, लेकिन मसाइल को बेहतर तौर पे डील कीजिए और सेहतमंद रहिए। तो इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।